जो खुद गीले में सोकर जिन्होंने हमें सूखे में सुलाया, जो खुद भूखे रहकर जिन्होंने हमें खाना खिलाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे उज्जवल भविष्य को बनाने में व्यतीत कर दिया, ऐसे ईश्वर तुल्य माता पिता को जब हमारे सहारे, हमारे स्नेह और हमारे प्रेम की जरूरत होती है, तब हम अपनी पत्नी और बच्चों के मोह में अंधे होकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें दुख और पीड़ा देते हैं। क्या यही हमारी भारत की संस्कृति हमें सिखाती है? नहीं, हमारी भारत की संस्कृति तो हमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव का दिव्य संदेश देती है। जब भारत की संस्कृति की बात आई है तो हम भारत के संतों को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारी भारत की संस्कृति की नींव है। भगवान श्री राम भी अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे। अपने पिता के आदेश का सम्मान करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया था। और हमारे पूज्य बापू जी भी अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे। यह तो पाश्चात्य देशों की संस्कृति का दुष्ट प्रभाव है हमारी युवा पीढ़ी पर, जिसका उद्देश्य उसे अंदर से खोखला बनाना है ताकि वो पतन की खाई में गिर जाए। इतिहास गवाह है, जब जब हमारी देश की संस्कृति को हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है, तब तब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का जन्म होता आया है, उसे बचाने और पुनः स्थापित करने के लिए। इन सभी महापुरुषों को हमें अपने जीवन का आदर्श बना के चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जिसके जीवन का आदर्श स्थायी हो। अस्थायी आदर्श वाला व्यक्ति जीवन में सफल कभी नहीं होता है। पूज्य बापू जी ने देखा कि जो देश ज्ञान का केंद्र है, जो देश आध्यात्म में विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उस देश के युवा योगी जीवन छोड़कर भोगी जीवन जी रहे हैं। उत्साही, उल्लासित और आनंदित जीवन को छोड़कर प्रमादी जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में मनमुक्ता आ गई है, गुरुमुक्ता को भूल चुके हैं। तब पूज्य बापू जी ने गुरुकुलों का निर्माण किया। गुरुकुल की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही थी, उसे आगे बढ़ाने का बेड़ा हमारे पूज्य बापू जी ने उठाया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सभी ने गुरुकुलों में ही शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि गुरुकुलों में भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। वहां पे हमें सिखाया जाता है कि हमारे माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अंत में मैं आपको सभी को मातृ पितृ पूजन दिवस की बधाई दे रहा हूं। धन्यवाद।